बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजुराज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामति कहे ब्रह्म सृष्टि को, माया में खेल की कही। अब आगे की कहूँ, ये जो बीतक भई, ये जो बीतक भई। तीन सृष्टि कही वेद ने, तीनों कई फिर कान। और तीनों बानी साधु में, तामे संयों की पहचान। तामे संयों की पहचान। प्राणधर सुंदर साथ जी, आज का प्रसंग रहेगा तीनों सृष्टियों की पहचान। तारतम वाणी के आधार पर संसार में मनुष्य के रूप में जितने भी जीव हैं, जितने भी मानव प्राणी हैं, उनकी पैदाइश तो कुछ एक ही प्रकार की है, परंतु अंकुर अलग अलग होने के कारण यहाँ तीन प्रकार की पैदाइश बताई गई है। बल्कि ये शारीरिक रूप से न होकर के आंतरिक रूप से इस पैदाइश को समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। सृष्टि का जैसा नियम है उसके अनुसार इस शरीर की उत्पत्ति माता पिता के संयोग से हो जाता है, परंतु इसके अंदर जो प्रकट होने वाला जीव है या चेतना है, उसका धाम तीन प्रकार का बताया गया है। एक ब्रह्म सृष्टि, एक ईश्वरी सृष्टि और एक जीव सृष्टि। जीव सृष्टि नारायण के संकल्प के द्वारा उत्पन्न होने के कारण ये निराकार को पार करके अपने मूल से बहुत दूर नहीं जा सकती, इसलिए इनका धाम स्वर्ग या वैकुंठ, वैकुंठ विशेष करके इनका धाम बताया गया। ईश्वरी सृष्टि का तात्पर्य होता है अक्षर के द्वारा उत्पन्न होने वाले। अक्षर की पंचवासना भी ईश्वरी सृष्टि के अंतर्गत आ जाते हैं, परंतु जो अक्षर ब्रह्म ने इस खेल को देखने के लिए, इस खेल में परमधाम के अत्यधिक सुख को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो 24,000 सुरताएं धारण की, उनको ब्रज में कुमारिका सखियां कहा। उन्हीं को रास में, ब्रज और रास दोनों जगह कुमारिका सखियों के नाम से उनकी पहचान रही। जागनी के ब्रह्मांड में उसको ईश्वरी सृष्टि की पहचान दी गई। और जो ब्रह्म सृष्टि है उनका मूल घर परमधाम है, जिनका मूल तन परातम है। मूल स्वरूप जो अपनो जाको कहिए परातम, जिसका मूल स्वरूप मूल मिलाव में धनी के चरणों में विद्यमान होकर के सुरता के द्वारा इस कालमय के ब्रह्मांड को देख रही है, उसी को इस प्रसंग में वर्णन किया है कि वेद में तीन प्रकार की सृष्टियों का वर्णन किया गया है। वेद की मूल संहिताओं में ऐसा कुछ वर्णन आपको सुनने को या देखने को नहीं मिलेगा।
तारतम वाणी में या बीतक में जहाँ वेद पक्ष की बात आती है, जहाँ भविष्यवाणियों की बात आती है, यहाँ कोई भी साक्षी प्रमाण की बात आती है, तो वेद पक्ष को समझ लेना चाहिए। वेद पक्ष यानी जो वेद ग्रंथ को अपना ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का मूल आधार समझ करके उससे जितनी भी शाखाएं बन गई, अनेक संप्रदाय इत्यादि बन गए, हालांकि सबकी निष्ठा वेदों के ऊपर यदि है तो उसको वेद पक्ष कहा गया। उसी प्रकार से कते परंपराओं के अंदर जितने भी ग्रंथ आ जाते हैं या उनके ऊपर निष्ठा रख करके उनमें जो अनेक संप्रदायों में, मतों में जो बंट गए हैं, उनको कते पक्षी कहा गया है, कते पक्ष कहा गया। इसलिए यहाँ वेद पक्ष का तात्पर्य है हिंदू धर्म ग्रंथों के अंतर्गत किसी में भी इन तीनों सृष्टियों के बारे में कबीर जी ने विशेष करके उल्लेख किया। तीन सृष्टियों को उन्होंने बगुला, हंस और परमहंस के रूप में वर्णन किया। बुगला होता है कीड़ा खाता है, देखने में सफेद ही होता है। हंस भी देखने में सफेद ही लगता है, एक पक्षी है। और एक परमहंस होता है जो केवल मोतियों को चूगता है, समुद्र के किनारे रहता है और मोतियों को चूगता है। देखने में तीनों पंछी हैं, तीनों सफेद कलर के होते हैं, लेकिन इनका स्वभाव अलग अलग होता है। इसी प्रकार इस मानव शरीर को धारण करने वाले मनुष्यों में भी तीन प्रकार का अंकुर होने के कारण एक केवल कर्मकांड को ही अपना धर्म का मूल आधार मानता है, वो जीव सृष्टि के लक्षण है। ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टियों का देखा देखी, वो एक सत्य को जानने की कोशिश और उस पर एक निष्ठा रख करके हृदय में परब्रह्म के प्रति प्रेम की भावना लेकर के चलने वाली होंगी। और ब्रह्म सृष्टियाँ जो होंगी वो साक्षात प्रेम के स्वरूप होंगे। साधु संतों की वाणी में और अन्य वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार से तीन सृष्टियों का उल्लेख किया गया है। इन तीनों का धाम आपने सुना, ब्रह्म सृष्टियों का परम धाम, ईश्वरी सृष्टि का अक्षर, अक्षर ब्रह्म इनका मूल है, लेकिन परात्म इनके अक्षरधाम के अंदर न होने से इनके लिए मोक्ष स्थान सत्स्वरूप के दूसरे भस्त को ही इनका मूल मुकाम माना गया है। और जो जीव सृष्टि है इनका धाम वैकुंठ है। परंतु तारतम ज्ञान को प्राप्त करने के बाद यदि धनिक के चरणों में निष्ठावान होकर के यदि वो कर्म करता है, उपासना करता है, ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर जाता है, तो ये भी अपनी करनी के अनुसार 8 भस्तों में कहीं भी अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। ये धाम धनी की इस प्रकार की कृपा है। इन ब्रह्म सृष्टियों के लिए संसार में अनेकों ग्रंथ में प्रमाण लिखे गए। कते पक्ष में लिखा गया मोहम्मद साहब के द्वारा, कयामत की बात बताई गई और आखिरत के समय में स्वयं इमाम महदी के स्वरूप प्रकट होंगे और उनके साथ ही ब्रह्ममुनि प्रकट होंगे। पर्याप्त रूप में है इनके लिए प्रमाण के रूप में कुरान में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं और पौराणिक ग्रंथों में भी बहुत सारी बातें लिखी हैं और साधु संतों ने अपनी वाणी में भी इस प्रकार के कई सारे प्रमाण लिखे गए हैं। ल्याए कुंजी सा रुअल्ला सोदय हाथ इमाम, और इसको खोलने के लिए तारतम ज्ञान ले करके स्वयं सदगुरु धनिश्र देव चंद्र जी प्रकट हुए। आपने सदगुरुदेव चंद्र जी की लीला का श्रवण किया। विक्रम संवत 1712 में जब उन्होंने अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग किया, उसके पश्चात उस तन से जो लीला हो रही थी और जागनी लीला का जो उत्तरदायित्व तो बाकी था, वो सब कुछ महामती जी यानी इंद्रावती जी के हाथ सौंपा। करे विजय विनंद जायर बुद्ध जागृत अवतार,
जिनके हृदय में साक्षात जागृत बुद्धि का स्वरूप असराफिल फरिश्ता विराजमान होकर के परमधाम की तारतम वाणी को प्रकट करता है। बहुत विचित्र लीला है। ये जो जागृत बुद्धि का फरिश्ता, जिसको हम असराफिल फरिश्ता कहते हैं, ये स्वयं सत्स्वरूप में इसका ठिकाना है। और आपको पता है कि जब मोहम्मद की रूह को परमधाम का अर्श अजीम का साक्षात्कार कराया गया, उस समय जिब्रील फरिश्ता कालमय के ब्रह्मांड से मृत्युलोक से लेकर के चलता है। लेकिन जहाँ परमधाम पहुँचने की, प्रवेश करने की बात आती है, तो उसको लगता है कि जैसे 500 वर्षों में वो केल पुल को पार नहीं कर पाता है, जमुना जी को नहीं पार कर पाता है। जो जबराइल फरिश्ता संदेश को लाने ले जाने का कार्य करता है, और जागनी ब्रह्मांड में इस जबराइल और असराफिल दोनों फरिश्तों की प्रमुख भूमिका है, लेकिन वो अर्श अजीम में पहुंच नहीं सकता। तो इसी प्रकार से असराफिल फरिश्ता भी महामती जी के हृदय में विराजमान होकर के उस परमधाम की वाणी के द्वारा वो ज्ञान का सुख प्राप्त करता है। हालांकि जागनी के ब्रह्मांड में इस ज्ञान को प्रचार करने का कार्य असराफिल फरिश्ता ही करता है। धाम धनी के हुक्म से जिस वाणी को अत्यधिक इस संसार में फैलाने की सेवा असराफिल फरिश्ता को करना है, मूल रूप से वो परमधाम के अंदर स्वयं प्रवेश नहीं कर सकता। लीला किसी और प्रकार की है और वास्तविकता कुछ और है। इन जबराइल असराफिल फरिश्ता को धाम धनी जैसा जैसा आदेश देते हैं, उसके अनुसार प्रत्येक आत्माओं के साथ या व्यक्तिगत रूप से इनको जो भी लीला करनी होती है, वो धनी के आदेश पर निर्भर करता है। यद्यपि जागनी के ब्रह्मांड में इस वाणी के स्वर को चारों तरफ गुंजायमान करने की शोभा इसी असराफिल फरिश्ता को प्राप्त हुआ है। करे विजय विनंद जाहिर जागृत बुद्ध अवतार, ये जागृत बुद्धि का स्वरूप असराफिल फरिश्ता ही महामती के हृदय में बैठ करके श्री प्राणनाथ जी की स्वरूप की पहचान को जाहिर करता है, और सभी ये पहचानते हैं कि ये स्वरूप साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है। हरिद्वार का प्रसंग आएगा तो आप सुनेंगे, वहाँ एक प्रकरण का अवतरण होगा। उस प्रकरण में कहा गया, कृपा निधि सुंदर वरश्याम, भले भले सुंदर वरश्याम, प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार। ये प्राणनाथ जी के रूप में इस दुनिया में कौन प्रकट हुआ है? साक्षात परब्रह्म के स्वरूप प्रकट हुए हैं। ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार। तो इस स्वरूप की पहचान कराने का कार्य भी यही असराफिल फरिश्ता करता है। हक के भेजिया मोमिनो पर पैगंबर जो आखिरी, सो लिखी हकीकत कुरान में ब्रह्म सृष्टि दिल धरी। धाम धनी ने इन ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते जो मोहम्मद साहब को एक पैगंबर बना करके संदेश वाहक के रूप में भेजा है, उनके दिए हुए संदेश हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में ये ब्रह्म सृष्टियाँ सब अपने दिल पर उन निशानियों को धारण करके अध्यात्म के उन सर्वोच्च सुख और आनंद को अपने हृदय में धारण करेंगे। मोहम्मद हक के नूर से भई दुनिया मोहम्मद के नूर, चाहे कायम तिनको करे ईमान बक्का मजकूर। ये दुनिया किसके द्वारा बनती है? मोहम्मद हक के नूर से। सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म ने जिस दुनिया को निर्माण किया, बनाया है, वो सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म स्वयं कौन है? स्वरूप एक है, लीला दोई। ये परब्रह्म के सत्ता के स्वरूप हैं। चिद्घन स्वरूप में स्वयं लीला करते हैं, तो सत्ता के रूप में अक्षर ब्रह्म लीला करते हैं। वो अक्षर ब्रह्म धाम धनी के सत अंग हैं, यानी उनके सत्ता के नूर से हैं। उनके नूर से ये सत्ता का स्वरूप प्रकट हुआ। चाहे कायम तिनको करे, अक्षर ब्रह्म सृष्टि को जब बनाते हैं, उनकी बनाई हुई दुनिया के अंदर जो भी लीला उनको विशेष प्रमुख लगती है या रुचिकर लगती है या उनको बार बार स्मरण करने की इच्छा करते हैं, उसको
ये हमेशा के लिए उस लीला को अखंड कर लेते हैं। चाहे कायम तिनको करें ईमान बक्का मजकूर, उस लीला के अंतर्गत जो भी प्राणी हैं, जो भी जीव हैं, जिनको उस लीला में अखंड रूप से योग माया के ब्रह्मांड में प्रतिष्ठित होना है, उनको सबसे पहले ईमान बक्का मजकूर धाम धनी के स्वरूप की पहचान दिलाकर उनके स्वरूप पर एकनिष्ठ ईमान दिलाने के बाद ही वो स्वरूप कायम हो सकते हैं, यानी उनको भविष्यों में अखंड होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पैगंबर का माजजा देवे सबो आकिन, आखिर पैगंबर के रूप में जो मोहम्मद साहब आए और उनके संदेश को सबके सामने प्रकट करने के लिए हक की सूरत को जो लीला सौंपी गई, श्री प्राणनाथ जी के उस स्वरूप का सबसे बड़ा चमत्कार क्या होगा? यहां बीतक के इस प्रसंग में कहा जा रहा है, पैगंबर का माजजा देवे सबो ईमान, सबके ऊपर एक परब्रह्म के प्रति एकनिष्ठ भावना से अटूट निष्ठा को उनके हृदय में स्थापित करेंगे, यानी अटूट निष्ठा दिला देंगे। यही श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की सबसे बड़ी पहचान होगी। जब तारतम्य ज्ञान का अभाव रहेगा, उस स्थिति में यदि आप सोचें तो इस ब्रह्मांड के अंदर जब से सृष्टि बनी तब से लेकर आज दिन पर्यंत, यानी जब तक तारतम्य ज्ञान का अवतरण नहीं हुआ था, दुनिया में कोई आध्यात्मिक व्यक्तित्व तो नहीं रहे, ऐसा नहीं है। सतयुग से ही इस भारत भूमि के अंदर बहुत सारे अध्यात्म तत्वों का खोज करने वाले और प्राप्त करने वाले योगी जन और ज्ञानी मनुष्यों की कमी नहीं रही है। संपूर्ण भारतवर्ष ही पूरा विश्व का आध्यात्मिक गुरु के रूप में आज भी जाना जाता है। यहां अध्यात्मवादियों की भरमार रही है, परंतु पाताल से लेकर के स्वर्ग वैकुंठ और निराकार, शरीर मन अंतस्करण इंद्रियां और इस प्रकृति के विषय में सबने बहुत गहराई से शोध किया, परंतु परब्रह्म का स्वरूप कहाँ है, इस विषय पर सबने यही कहा कि उसका स्वरूप साकार है या निराकार है, या फिर साकार निराकार से यदि परे किसी ने कल्पना भी की तो उनके बारे में मौन ही रहे, कोई वर्णन नहीं किया। और तारतम्य वाणी ही एक ऐसी विशुद्ध वाणी है, विशुद्ध ज्ञान है, जो आपको बहुत सरलता के साथ एक चौपाइयों के 4 चरण है, और उस 4 चरण के माध्यम से आप काल माया के ब्रह्मांड से मूल मिलावा तक पहुंच सकते हैं। 5 तत्व वैकुंठ शून्य से गुण निर्गुण से न्यार, मन तुम चलियो निज दरबार। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए न घर। रेवादास को श्री जी ने, भगवान रेवादास को श्री जी ने थोड़ी देर में घोड़े में बैठने के उपरांत चलते चलते 4 शब्दों में उनको क्या उपदेश दिया था। 6 महीने तक वो शांत होकर के, चुप होकर के उस उपदेश का उन्होंने चिंतन किया, और आखिर में उनको ये समझ में आया कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं था। और खोजते हुए पैदल पैदल चलकर दिल्ली तक पहुंचते हैं, और वहां पहुंच करके श्री जी के स्वरूप के बारे में और अधिक जानकारी ले करके परमधाम के अनंत सुख को अपने हृदय में समेट लेते हैं। वापस घर में आने के बाद उन्होंने अपने घर को एक आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र बनाया और वहां से जागनी कार्य प्रारंभ की। तो ये एक ऐसा ज्ञान है जिसकी चिंगारी जैसे एक माचिस की तिल्ली जलाने पर चाहे आप उसे अग्नि का कितना भी बड़ा स्वरूप दे सकते हैं, उसी प्रकार से तारतम्य ज्ञान की रोशनी यदि आपके हृदय में है तो आप यहाँ से लेकर के परमधाम तक की सारी निधियों को अपने हृदय में समेट सकते हैं। तो यही एक तारतम्य ज्ञान की विशेषता है। रुअल्ला की आवसी खोलने बक्का द्वार,
जब परब्रह्म अक्षरातीत इस दुनिया में आएंगे, 2 तनों में बैठ करके लीला करेंगे। पहला जामा होगा श्यामा जी का, उसको कुरान में रूह अल्लाह का आना लिखा है। खोलने बक्का द्वार, अखंड परमधाम का दरवाजा खोलेंगे, यानी परमधाम का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अंत सदी 10वीं के सब हुए 12वीं कार गुजार, 10वीं सदी के अंत में उनका आगमन होगा। आपने सुना ब्रह्मात्माओं का आगमन कब हुआ था? 9:15 बाकी रहे 10वीं के बुजुर्ग। 10वीं सदी पूरा होने में 9.25 वर्ष बाकी थे, यानी 9 से 90 वर्ष और 9 मास व्यतीत हो जाने पर मोहम्मद साहब के हिजरी सन के 990 वर्ष और 9 मास व्यतीत हो जाने पर, यानी कि 10वीं सदी पूरा होने में 9.25 वर्ष बाकी था, उस समय ब्रह्मात्माओं का आगमन होता है। वहाँ से ब्रह्मात्माओं की जागनी लीला धीरे धीरे प्रारंभ हो जाती है और 10वीं कार गुजार, 10वीं सदी जैसे ही पूरी हो जाती है तो ये ज्ञान का प्रकाश इस ब्रह्मांड में होने लगता है। 11वीं सदी में श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप प्रकट हो जाता है और 11वीं सदी के पूरे होते होते 12वीं सदी के प्रारंभ में मार्फत सागर की वाणी भी उतर जाती है और आध्यात्मिक ज्ञान का एक तोहफा तारतम वाणी कुलजम स्वरूप के रूप में इस संसार में सुंदर सात के समुदाय के बीच में प्रकट होता है, जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को योग माया के ब्रह्मांड में अखंड करने का दावा प्रस्तुत करता है। ईश्वरी सृष्टि फरिश्ते कहे सो पहुँचे नूर मकान। इसके प्रसंग में आपने सुना कि ईश्वरी सृष्टि जो है वो नूर मकान यानी अक्षर के हृदय में सत्स्वरूप के दूसरे भस्त में पहुँचेंगे और सृष्टि जीव की आम जो पावे 8 भिस्त निदान। ये जरूरी नहीं कि जीव सृष्टि का कोई प्राणी है तो उसको 8वां भिस्त ही मिल जाए। भिस्त सिफायत का वर्णन आएगा सनंद की वाणी में, खुलासा की वाणी में, तो उसमें वर्णन किया जाएगा। और कलश में भी एक चौपाई कही गई है, जिन ब्रह्मसृष्टियों की संगति करके उनके नक्शे कदम पर जो जीव चलने का प्रयास करता है और धनी को प्रेम से रिझाता है, यदि प्रेम का मार्ग अवलंबन करता है तो वह जीव, उनको वही स्थान प्राप्त होगा जिन ब्रह्मसृष्टियों ने जिस जीव के ऊपर बैठ करके अपने आत्मा की जागृति की और सत्स्वरूप के पहली भस्त में जिन्होंने ब्रह्मसृष्टियों की शोभा को प्राप्त किया है, वही ताए मेलो न करूं भंग। उन जीवों को भी कभी ब्रह्मसृष्टियों की समुदाय से मैं कभी अलग नहीं करूंगा। यानी जीव सृष्टि का प्राणी भी है, धाम धनी के ऊपर अटूट निष्ठा और ज्ञान का प्रकाश हृदय में हो और धनी के प्रति हर हमेशा निस्वार्थ भाव से और हृदय में किसी प्रकार के संशय को लिए बिना यदि अटूट ईमान भर भी रखता है तो भी सत्स्वरूप का पहला भस्त वो प्राप्त करेगा। दूसरी भस्त में ईश्वरी सृष्टि के तो हैं, लेकिन जीव भी तो जाएंगे साथ में। ईश्वरी सृष्टि के साथ उनके जीव भी साथ रहेंगे, क्योंकि कईयों का कहना होगा कि भाई जीव ब्रह्म सृष्टि और जीव में तो बहुत अंतर है, इन दोनों को एक जगह कैसे है? जिस आत्मा ने जीव को धारण किया है, जीव के ऊपर बैठ करके जागनी के ब्रह्मांड में खेला है, उस आत्मा ने अपने हृदय में जिस भाव को लेकर के धनी को रिझाया, वही भाव जीव ने भी तो लिया है। जीव ने कभी ये थोड़ी सोचा कि मैं तो जीव हूँ, आत्मा मेरे ऊपर बैठ करके खेल देख रही है और मैं तो संसार का कोरा जीव हूँ, मेरा संबंध राज्य से नहीं है। ये भावना तो किसी ने नहीं लिया है। अगर इस प्रकार की भावना कोई जीव लेता है तो उसके ऊपर बैठने वाली आत्मा कभी जागृत हो नहीं सकती। तो जो आत्मा जागृत होगी उसका जीव भी अंगना भाव लेगा। इंद्रावती जी ने क्या कहा, मेरे अंध अभागी जीव तू क्यों सूता इत, विद विद धनीय जगाइया तू को अजून घर सूझता। तुझे अपने घर की पहचान अभी नहीं हुई,
यानी कि वो जीव क्या मानेगा, परमधाम मेरा मूल मुकाम है, मैं धनी की अर्धांगिनी स्वरूपा हूँ। जब उसने धनी की अर्धांगिनी स्वरूपा बनने का जो प्रयास किया है, अभ्यास किया है, उस पर विश्वास किया है, उसका फल उसको मिल जाना चाहिए। तो जो अखंड होगा तो उसने जैसी कामना की उसी के अनुसार ही फल मिलेगा। तो उसको भी अंगना भाव से उसने रिझाया है, तो वहीं सत्स्वरूप के पहली भैष्ट में उसको अंगना भाव से ही उसको शरीर प्राप्त होगा, सखियों का ही शरीर प्राप्त होगा। दूसरे भैष्ट में ईश्वरी सृष्टि इसी प्रकार से कायम होंगे। तीसरे भैष्ट में जो रसूल मोहम्मद के ऊपर ईमान लाने वाले तीसरे दिन की लीला के जो प्राणी रहे वो होंगे। चौथी और पांचवें भैष्ट में अखंड ब्रज और अखंड रास की लीला कायम है। छठा, सातवां और आठवां ये तीन भैष्ट हैं। एक पैगंबरी भैष्ट हैं जिन्हों दिया हक पैगाम, संसार में परब्रह्म के प्रकट होने की, ब्रह्मात्माओं के प्रकट होने का पैगाम जिन्होंने दिया है। एक मलकुती भैष्ट है यानी देवी देवताओं के लिए जो शुद्ध पवित्र जीव हैं, जिन्होंने तारतम्य ज्ञान को प्राप्त करके धनी को रिझाया है। इनको छठी और सातवें भैष्ट में अपने करनी के अनुसार स्थान प्राप्त होगा। और जो आठवें भैष्ट उन जीवों के लिए है जिन्होंने कालमय के ब्रह्मांड में कभी चर्चा वाणी सुनी नहीं, सुन करके भी धनी के चरणों में कभी ईमान नहीं आया, वो अथवा सातवें दिन के लीला में साक्षात श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप न्याय के सिंहासन पर विराजमान होगा। सारे जीव योग माया के ब्रह्मांड में जागृत बुद्धि को प्राप्त होकर के श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करेंगे और अपने द्वारा किए गए करतूतों को काल माया के ब्रह्मांड की संपूर्ण लीला पर प्रायश्चित करेंगे। इसको कहा गया है दोजक में जलना। उस प्रायश्चित की अग्नि में जल करके अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र करेंगे। परंतु उस समय चाहे जितना भी अपने को प्रायश्चित करके शुद्ध और पवित्र करें, उनको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां भैष्ट नहीं मिलने वाला। उसको आठवें भैष्ट में ही अखंड होना पड़ेगा। तो ब्रह्म सृष्टियों की सारी सुरताएं तो पहले जागृत जब तक नहीं होंगी तब तक खेल का समापन नहीं होगा। जिन जीवों के ऊपर ब्रह्म सृष्टियां बैठी हैं और उस तन में बैठ करके जागृत हुई हैं, उनको तो सत्स्वरूप के पहली भैष्ट में जाना ही है। यदि जो ब्रह्म सृष्टियां जिस तनों में बैठ करके जागृत नहीं हो सकी और उस आत्मा ने दूसरे जीव को धारण किया, तो वो पहला वाला जो जीव होगा संभव तो उसको भी आठवां भैष्ट ही प्राप्त होगा, क्योंकि उन्होंने धनी के प्रति कभी ईमान और निष्ठा नहीं जताई है। इस प्रकार से ये तीनों सृष्टियां अपने कार्य करके यहाँ से अपने अपने धाम में लौटेंगे। जीव सृष्टि का धाम वैकुंठ अवश्य है, लेकिन तारतम्य ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर उनको योग माया के ब्रह्मांड में अखंड होंगे। इसी को महामती जी ने कहा, क्या देखी रे हम दुनिया जो इसको न करे अखंड। श्री महामती कहे ए मोमिनो ए वेबरा तीनों का कहा तुम, कहूँ आगे और मजल की जो दिखाया खेल हुक्म। धाम धनी ने अब आगे जो महामती जी के तन से जागरण लीला हुई, उस समय माया ने उनके साथ किस प्रकार से समय समय पर अनेकों स्थान पर संघर्ष कराया, ब्रह्मात्माओं ने श्री जी के साथ मिलकर के संघर्ष किया, उन लीलाओं का आगे चल करके वर्णन करने जा रहे हैं। जब जाम बजीर विदा दई देख कसाला दुख, हुआ हुक्म हक सुभान का अब ए पावे सुख। जाम राजा के वजीर मंत्री ने जब श्री मिराज जी को वहाँ से विदा दिया, श्री जी स्वेच्छा से धाम धनी की मूल स्वरूप की अंतर प्रेरणा के कारण ही इस जिम्मेदारी को अपने सिर पर लेने गए थे।
ताकि जामनगर के क्षेत्र में रहने वाले सुंदरसात पर यदि कुतुब खान हमला कर दे और सुंदरसात को किसी भी प्रकार की जान माल की जोखिम उठाना न पड़ जाए, इसीलिए उन्होंने स्वतः ही इस कार्य को कुछ समय के लिए जिम्मेदारी ली थी। न उनकी कोई सांसारिक इच्छा थी, न किसी ने उनको भेजा, न किसी ने बुलाया। ये केवल सुंदरसात की सेवा के वास्ते ही उन्होंने ये कदम उठाए। जैसे ही ये कार्य संपन्न हुआ, वहाँ से फारग होकर के तब गुजरात से आए दीप में भाई साथी जयराम के घर। जयराम भाई कंसरा जो ये दीप बंदर के रहने वाले, पहले से ये नौतनपुरी आया जाया करते थे। सदगुरु के द्वारा ही इन्होंने तारतम्य ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुजरात में बिजनेसमैन हैं जो संपूर्ण देश की सेवा करते हैं। ये परंपरा बहुत पहले से रही है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद या जो आज है या इससे पहले पूर्व काल में जो रहा है, वहाँ सभी प्रांतों के लोग व्यापार बिजनेस के लिए आया करते थे। इसी सिलसिले में जयराम भाई कंसरा दीप बंदर से वहाँ पहुँचे। सदगुरु के चरण कमल में जाने का, तारतम्य ज्ञान सुनने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। ये उसी समय के सुंदरसात थे। यहाँ तारतम्य ज्ञान लेकर के अपने घर दीप बंदर जा कर के ये कुछ अपने बिजनेस के कार्यों के द्वारा या फिर सत्संग के अभाव में माया की फरमोशी इन पर हावी हो जाती है, जिसके कारण अपनी आत्मा के अंदर तारतम्य ज्ञान का बीज होते हुए भी उसको पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं कर पाते। अब श्री जी जयराम भाई कंसरा के घर पहुंचे। उठे मिले आनंद सो बड़ो सुख पायो देखकर। जैसे ही मिराज ठाकुर को देखा कि ये तो मेरे गुरु भाई हैं, जयराम भाई कंसरा भी इसी रूप में ही उनको पहचान करेंगे, क्योंकि सदगुरु के उपस्थिति में मिराज जी ने भी सदगुरु से ही तारतम्य प्राप्त किया था और ये जयराम भाई कंसरा ने भी सदगुरु से ही तारतम्य प्राप्त किया था। तो ये जयराम भाई कंसरा को अभी श्री जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान नहीं है। तारतम्य वाणी का इन्होंने अभी अवलोकन नहीं किया, अभी किसी ने सुनने को मिला ही नहीं। जयराम कानजी भाई ने सर्वप्रथम जूनागढ़ में तारतम्य वाणी के कुछ श्री जी के मुखारबिंद से अखंड वाणी का कुछ रस लिया। उसके बाद अब जयराम भाई कंसरा के घर जब दीप बंदर पहुंचेंगे तो यहाँ जाकर के कुछ कुछ वाणी का रस सुंदरसात को मिलना प्रारंभ होगा। और यहीं पर जयराम भाई कंसरा के घर ही मोहजल के 5 प्रकरण, जो रास ग्रंथ के शुरू के 5 प्रकरण है, हवे पहला मोहजलनी कहूँ बात से लेकर के जहाँ श्री श्यामा जी का श्रृंगार, श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार आता है, उससे पूर्व के प्रकरण तक ये जयराम भाई कंसरा को प्रबोधित करते हुए इन प्रकरणों का यहाँ अवतरण हुआ है। लगे खेम कुशल पूछने, कहाँ से पधारे श्री महाराज। अब यहाँ जयराम भाई कंसरा कहते कि महाराज जी, आपका यहाँ कहाँ से कैसे आना हुआ दीप बंदर के अंदर, हमको कहो हकीकत इत पधारे कौन काज। आप किस विशेष कार्य से आपका यहाँ आगमन हुआ, आपका आना हुआ, जिसके कारण हम आपस में मिल पाए, जो मेरा सौभाग्य का विषय है, कृपा करके आप बताएं। तब जवाब दिया श्री जी ने, हम आए तुम्हारे काज, हमको भेजा हक ने हुक्म दिया श्री राज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। धामधनी कहते हैं जयराम भाई कंसरा, मुझे यहां धामधनी ने भेजा है। जिस दिन हफ्से के जेल में युगल स्वरूप महामती जी के हृदय में विराजमान हुए, उनको वही आदेश दिया जो श्यामा जी को राज जी ने श्याम जी के मंदिर में दिया था। ले आओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूह मेरी आशिक। वही अधूरा काम तुम्हारे तन से लीला पूरी होनी है, सदगुरु ने उनको शरीर छोड़ने से पहले ही कह दिया था। इसीलिए श्री जी का स्वरूप जहां भी अब जाएगा,
ये कहा जाएगा कि ये धनी के आदेश से कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने अपने घर को भी देखा, दुनिया को भी देखा, परिवार को भी देखा, सबको उन्होंने देख करके उसकी हकीकत उन्होंने अपने हृदय में बटोर लिया। चाहे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी नाता हो, कोई किसी के साथ ये नाता निभाने वाला नहीं है। संसार बड़ा कठोर है। भले हम मोह के पास के बंधन में पड़ने के बाद अपने रिश्तेदार या अपने परिवारजन या जो कोई अपना परम मित्र होता है समझते हैं कि ये हमारा उद्धार कर देगा, हमारा बहुत बड़ा सहयोगी है, लेकिन वक्त आने पर ये सभी कहीं न कहीं अपना स्वार्थ जरूर दिखाते हैं। इसलिए संसार में यदि कोई अपना है तो हमने जो सत्कर्म किया है या ब्रह्म के स्वरूप का जितना चिंतन किया है और आत्मिक शक्ति को बटोर लिया है, परमात्मा की कृपा के पात्र बने हैं, वही केवल अपना है। बाकी जो जिसको हम अपना समझते हैं वो हमारी केवल मिथ्या धारणा है। क्योंकि श्री जी की जीवन लीला ये सबके सामने समक्ष पेश हैं। वो जानते हैं, जहां भी जाकर के कह दे कि देखो मैंने अपने घर परिवार को देखा, संसार को देखा, यहाँ के दुख को देखा, सुख को देखा, ये कोई तुम्हारा नहीं है। जयराम भाई कंसरा को आगे जाकर के कहेंगे, जयराम भाई कंसरा, तुम जिस पर तुम अपना लार टपकाते हो ना, ये काहों की रही न रहेगी। लगता तो है कि बड़ी प्यारी है ये, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें धोखा दी जाएगी, क्योंकि इसकी असलियत, इसकी वास्तविकता ही यही है। ये आज तक किसी की बन करके ये माया रही नहीं है और न किसी की रहने वाली है। इसने मुझे जो ठोकर मारी है और मैंने जो ठोकर इससे खाए हैं, इसके स्वरूप को जाना है, इसीलिए मैं अपना अनुभव तुम्हें प्रबोध करता हूं। पूरी तरह से संसार से उनका हृदय टूटा हुआ है। तभी महामती जी ने कहा, तब माहे आसन कर बैठे महामती हृदय अपंग। अपंग का तात्पर्य क्या होता है? टूटा हुआ। उनका हृदय संसार के सभी पदार्थों से, सभी अपने परायों से टूटा है। इसीलिए कबीर जी ने एक बहुत कड़वी सच कही। एक दिन मैंने यही कड़वा सच किसी मंच में बैठ करके कह दिया सुंदर साथ को, तो कहते कि महाराज बड़ा निष्ठुरी है, किसी के साथ कोई प्रेम का नाता नहीं रखता। बात यह थी, मैंने कह दिया था, कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, न किसी से दोस्ती न किसी से बैर। संसार किसी से दोस्ती नहीं करता और किसी से बैर भी नहीं करता। दोस्ती अपने स्वार्थ से करता है और बैर उससे करता है जिससे अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, मैं किसी से स्वार्थ की कामना भी नहीं करता और किसी से बैर भी नहीं रखता हूं, यानी किसी से आशा नहीं रखता, क्योंकि मैं जानता हूं संसार में किसी से आशा रख के अपना कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है, न भौतिक और न आध्यात्मिक। हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद्र जी से लेके साथ की खबर पूछते, एते दिन दीप में रहे। श्री जी कहते हैं कि जयराम भाई कंसरा, तुम मेरे गुरु भाई रहे हो, कब से तारतम ज्ञान लेकर के तुम यहाँ आए हो? क्या तुमने कभी बैठ करके एक दिन अपने घर में ध्यान चितवनी की? किसी एक सुंदर साथ को बुला करके तुमने परमधाम की अखंड ज्ञान की चर्चा की दूसरे को कभी सुनाया तुमने? सदगुरु का आदेश क्या था? जागो और जगाओ, फरमान है धनी का। धनी का तो यही आदेश था, फरमान था कि जिसने तारतम प्राप्त किया उसी दिन तुमने सामने बैठ करके संकल्प किया, ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को। क्या तुमने ऐसा कुछ किया? कभी एक मेला किया, कभी भंडारा किया, कभी जहां बुला करके सुंदर साथ को परमधाम की वाणी चर्चा और राज्य की याद दिला सको और आत्मा जागृति का कुछ उपाय कर सको? तुम्हें ऐसा क्या हुआ? सदगुरु ने तुम्हें यही उपदेश दे करके भेजा था। सवाल पर सवाल खड़े कर दिए। कौन साथ तुम काढ़िया, किनको राह बताई? जो भी सुंदर साथ तारतम प्राप्त किया है, आप ये मत सोचिए कि ये साधु संतों का काम है। साधु संत बाद में,
यदि आपका अंकुर धाम धनी से है, अपने को एक ब्रह्म सृष्टि मानते हैं, तो उसी दिन आपने संकल्प किया ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को। हमें बहुत कुछ ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, ज्ञान अथाह है। समुद्र की गहराई को कोई माप सकता है, आसमान की ऊंचाई को कोई माप सकता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई को और इसकी लंबाई चौड़ाई का कोई मापन नहीं कर सकता। इसका कोई एक हिस्सा अपने हृदय में लेकर के कोई इसका सुख अवश्य ले सकता है। तो ये मत सोचिए कि कोई एक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर लेगा और वही व्यक्ति इस कार्य को करेगा। धनी की मेहर जिस पर होगी वही करेगा, नहीं। धनी की मेहर आपके ऊपर नहीं है, आपने तारतम्य ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आप परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं हो। कहते कि हमारे पास ज्ञान थोड़ा है, कोई बात नहीं, थोड़ा ही सही। अपने जैसे थोड़े ज्ञान वाले कुछ लोगों को तो बरगला सकते हैं ना, समझा सकते हैं, अपनी भाषा में समझा सकते हैं। जैसे आप अपने परिवार से बात करते हैं, आप अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, अपने मित्रों से बात करते हैं। आप राज्य को क्या जानते हैं? आपने तारतम्य क्यों लिया है? आपने संसार को क्यों छोड़ा है? इसमें आपको क्या लाभ दिखाई दे रहा है? अपने शब्दों में हम नहीं कह सकते, अवश्य कह सकते हैं, लेकिन हमने एक धारणा बना ली कि नहीं, ये प्रचार प्रसार करने का काम तो साधु संत महात्माओं का काम है। नहीं, महात्मा बाद में है, साधु संत बाद में है, सन्यासी बाद में है। आप यदि परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है, राज्य की अर्धांगिनी है, तो अपने गरिमा को पालन करने की जिम्मेदारी हमारी है। कौन साथ तुम काढ़िया, कौन को बताई राह बताई, तुम साथी श्रीदेव चंद्र जी के नूर, रोशनी न दिल में ले आई। तुमने उनके दिव्य ज्ञान के दीपक को अपने हृदय में बुझा दिया है, उसको कभी प्रज्वलित नहीं किया। तुमको ऐसा न चाहिए कर बैठो एती अंधेर। है जयराम भाई कंसरा, तुम अपने हृदय में इतना अज्ञानता का अंधकार रजोगुण और तमगुण से ग्रसित होकर के माया में तुम्हें इतना अधिक रस आ रहा है, ये तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये तुमने ऐसा काम किया जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म न आई? फिर तुमने एक बार धाम धनी को देखा है, साक्षात सदगुरु के रूप में तुमने धनी के आवेश का साक्षात्कार किया है। क्या तुम्हारे लिए कम सौभाग्य की बात थी? कोई केवल संयोग था? जिन्होंने सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ी होगी, यदि जिसके अंदर परमधाम का अंकुर है, यदि वो पक्का ब्रह्मसृष्टि अपने रहने पर चलता है, तो यदि आपने उनको एक बार दर्शन भी किया, उनकी संगति में भी रहे, ताए सपने नहीं दोजक, उनको सपने में भी दोजक नहीं हो सकता। पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस परमहंस की आप सानिध्य में रहते हैं उनका जीवन कैसा रहेगा, उनकी जीवन लीला जैसी रहेगी, आपको उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप प्रेरित करेंगे। और उनके जीवन से प्रेरित होकर के आपने उनके एक कथनी का भी यदि कभी जीवन में पालन किया, तो उसको वही फल मिलेगा जिस फल के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तत्सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुच। क्या कहा? हे अर्जुन, तुम सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। क्या धर्म का परित्याग करना कोई धर्म है? मनुष्य का कर्तव्य है। महापुरुष यही उपदेश देते हैं, गीता ये उपदेश देती है। क्या कहा जा रहा है? बहुत बड़ी बात कही दी जा रही है, सर्वधर्म परित्यज्य। ये बात तब कही थी जब अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने युद्ध काल में जो मुझे उपदेश दिया है, उस युद्ध काल की अवस्था में मेरा हृदय विक्षिप्त था। विक्षिप्त यानी जिस दर्पण में कंपन है, जिस पानी में तरंगे उठ रही हैं, वहां अपनी शकल को आप साफ नहीं देख सकते, उसी प्रकार से मेरा विक्षिप्त हृदय, वहां मैंने कितने अपनों को गंवाया, अपने गुरुजनों के ऊपर हमने प्रहार किया, कितने गुरुजनों को जाते देखा और केवल
थोड़ी सी धरती के लिए और एक लौकिक साम्राज्य के लिए न जाने करोड़ों लोगों की हत्या हुई, उसको देख करके मेरा हृदय टूट चुका था। उस अवस्था में जो गीता का ज्ञान आपने मुझे सुनाया वो मैं पूर्ण तरीके से समझ नहीं पाया, कृपा करके दोबारा सुनाई। श्री कृष्ण जी कहते हैं मैंने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तुम्हें तीनों बताए, लेकिन जब तुम्हें समझ में नहीं आई तो कहने वाला उठ के गया, तू राजा मैं जोगी रहा। अब मैं दोबारा कह नहीं सकता हूं, लेकिन तुमसे इतना वादा कर सकता हूं, सर्वधर्मन परित्यज्य, अब समझ में आई? तुम सब प्रकार के धर्म कर्मों की बात छोड़ो, त्याग दो, मामेकम शरणम ब्रज, तुम मेरी शरण में आओ। तुम मेरी शरण में आओगे और मैं जो कहूंगा उसको करोगे तो मैं गीता के अनुकूल करूंगा या प्रतिकूल कहूंगा? मैं जो कहूंगा वही करूंगा और जो मैं करता हूं तुम्हें वही करवाऊंगा। तुम्हें भले गीता में समझ में नहीं आई, लेकिन मैं वही काम करा रहा हूं जो तुम्हें समझ में नहीं आई है और जो आना चाहिए। अहम तो सर्व पापेभ्यो, ऐसा करने से मैं तुम्हारे सब प्रकार के पापों को हरण कर लूंगा, क्षीण कर दूंगा, यानी तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म उन सब पाप कर्मों को मोक्ष कर देने वाला होगा और तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, यानी मुझ को प्राप्त कर लोगे। तो जो श्री जी के चरणों में आएगा उसको श्री जी वही करवाएंगे। जो धाम धनी उनके हृदय में बैठ करके आदेश करते हैं, जो सदगुरु के चरणों में आया सदगुरु वही कराएंगे, तुम्हें वही आदेश देंगे जो तुम्हारे लिए अनुकूल है। तो सदगुरु ने तुम्हें जो आदेश दिया वो साक्षात धनी के स्वरूप थे। इस प्रकार से जयराम भाई कंसरा को सदगुरु के उपदेश का बोध कराएंगे और वही सदगुरु के स्वरूप उनके हृदय में विराजे हुए हैं। इस चीज का आभास अब जयराम भाई कंसरा वो अपने शब्दों से, स्वभाव से और उन फटकार और खंडनी में जो एक प्रेम और अपनापन छुपा हुआ था। बीतक के इन प्रसंगों को देख करके बहुत सारे सुंदर साथ खंडनी की बात करते हैं कि खंडनी कर लेनी चाहिए। एक बार मैं किसी सुंदर साथ के घर गया था, प्रोग्राम रखा था उन्होंने, शायद किसी की अंत्येष्टि का प्रोग्राम था। सरकार श्री से उन्होंने चर्चा सुनी थी, तो सुंदर साथ के बीच में बैठ करके जो अपने हृदय की पीड़ा को वो ललकारते थे, उनकी आदत पड़ी थी कि हर कोई प्रचारक ऐसा ही हो और दुनिया को ललकार दे। दुनिया ने हमारा कर्ज थोड़ी लिया है। वो जिस ललकार के साथ जो प्रेम और एक पीड़ा को हृदय में धारण कर सकते हैं, यदि वो हृदय की पीड़ा और वो अनुभव यदि हमारे हृदय में नहीं आता और केवल हम शब्दों का ही नकल करने लग जाएं कि हम भी उनको फटकारने लग जाएं, तो आपकी फटकार सुनने के लिए दुनिया पहले कहेगी हमने आपका कोई कर्ज नहीं लिया है। आपको उल्टा उपदेश मिलेगा। धर्म की बात प्रेम से कही जाती है। वेद को पढ़ने वालों ने, बहुत लोगों ने मांसाहार भी किया होगा। वेद को पढ़ने वालों ने धर्म के विरुद्ध आचरण भी किया होगा, जैसे दुर्योधन ने किया, जैसे कंस ने किया, जैसे रावण ने किया। लेकिन वेद कभी हाथ में डंडे लेकर के उनके सिर पर प्रहार करने नहीं आए। उन्होंने मीठा उपदेश दिया है। सदगुरु के हृदय में साक्षात धाम धनी विराजमान है। अपने ही पुत्र बिहारी जी के अंदर बैठी हुई आत्मा को, आत्मा भी है, परंतु उनको धर्म के मार्ग पर नहीं ला सके, तो क्या कभी पिटने तो नहीं गए ना। इसीलिए खंडनी कर खींचिए। इस प्रकार से सुंदर साथ की जागनी नहीं होगी। आंख दिखा करके सुंदर साथ की जागनी नहीं होगी। जिन्होंने खंडनी की है उनके हृदय में सुंदर साथ के प्रति अपनापन और वो पीड़ा था, वो पीड़ा उनके हृदय से खंडनी के रूप में प्रकट हुए। लेकिन केवल फटकार को हम खंडनी के रूप में प्रस्तुत करके किसी के
तौहीद नहीं कर सकते। एक पाती कबहू न लिखी हमारे नाते श्रीधाम, जब से तुम यहाँ आकर के रह गए हम परमधाम के नातेदार हैं। इस बात को तुमने हृदय में लेकर के कभी एक पत्र नहीं लिखा कि ये हमारे आत्मा संबंधी सुंदर साथ है। बैठे बिहारी जी चाकले न गए तुम तीन तित, बिहारी जी को गादी पर बैठाया गया, सदगुरु का धाम गमन हो गया, तब भी तुम कभी वहां नौतनपुरी नहीं आए। कबहू खबर न पूछी तिनको, क्या हाल तुम्हारा बखत जयराम भाई कंसरा। तुम्हारी स्थिति माया ने ऐसा क्या कर दिया है, तुम्हारी ऐसी गति क्यों हो गई है। तुम अपने आप को स्वयं देख लो। तुम्हारी जीवनचर्या को, तुम्हारी दिनचर्या को तुम जिस प्रकार से इस संसार के कार्यों को कर रहे हैं, तुम्हारी जो मनोवृत्ति है उसको नीचे रख लो और अपनी दृष्टि ऊपर उठा करके तुम स्वयं पर नजर डाल लो, तो तुम्हारी हकीकत तुम्हारे सामने प्रकट होगी। मिल गए माया मिने जाने अनादि के इत, तुमने इस माया को अनादि काल से बनी है, अनंत काल तक हम इसी संसार में ही रहेंगे, इससे अतिरिक्त हमारा कोई नाता, इससे हमें परे कहीं जाना ही नहीं, और कहीं हमारा मूल संबंध आत्मा का है, इस चीज को तुमने भुला ही दिया। इतने निष्ठुर तुम कैसे हो सकते हो जयराम भाई कंसरा। तुमको ऐसा न चाहिए, देखो अपनी बुनियाद यानी अपने मूल को देखो। तुम कहां से आए हो और तुम्हारा इस संसार में आने का प्रयोजन क्या है। यूं वचन खंडनी के श्री जी कहे बेशुमार, कई दृष्टांत दे के किया जीवता खबरदार। इस प्रकार से जब किसी को प्यार भरी वाणी से कही जाती तो प्यार भरी वाणी उसको असर नहीं करती, तो माता पिता अपने बच्चों को समझाने के लिए पहले प्रेम से कहेंगे, एक बार कहेंगे, दो बार कहेंगे, तीन बार कहेंगे, उसके बाद में डांटना प्रारंभ करेंगे। अब डांटने पर भी समझ में नहीं आती, जो हाथ से निकल रहा है तो उनको समझ में आएगा कि कल ये हमारे हाथ से निकलेगा तो इसका जीवन तो बर्बाद होगा ही होगा, समाज में हमारी भी बेइज्जती होगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं अखबार में और मीडिया में इसका नाम ना आ जाए कि फला का पुत्र ऐसा कार्य कर रहा है। उसके बाद उसको डांट पीटने की जरूरत पड़ी तो वो भी कर लेंगे, और उस पर भी नहीं हुआ तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए पेपर में छपवा देंगे, ये हमारे हाथ से, आज से हम इनको अपने परिवार से, अपनी जिम्मेदारी से अलग कर रहे हैं। तो श्री जी देखते हैं जहां जिस प्रकार की जैसी अवस्था की जरूरत है, प्रेम से कहना हुआ प्रेम से कहेंगे। जब काम नहीं चल रहा है तो जहां सरफ से काम नहीं पड़ेगा तो वहां आला डलेगा, जब आला पड़ेगा कपड़े में तो वो अपने रंग को खो देगा, और जब उससे भी काम नहीं होगा तो धोबी के यहां ले जाया जाएगा और धोबी के यहां थपकी पड़ेगी। ऐसा ही है, गुरु धोबी ही होता है। एन केन प्रकार न, किसी भी प्रकार से उसमें लगे हुए मैल को उतारना होता है। उतार करके रहेंगे चाहे उसके लिए अपना कपड़ा खोना पड़ जाए, या तो कपड़ा धुलेगा या कपड़ा खो जाएगा, लेकिन उसको धोना जरूरी है। आपको बात समझ में नहीं आई होगी, जब ठट्ठा नगर से चल करके अवासी बंदर पहुंचेंगे, वहां एक सुंदर साथ मिलेंगे जिनका नाम था माओजी भाई। जब माओजी भाई को बहुत प्रेम से समझाया तो बाद में जब समझ में नहीं आया, और उनकी धर्म पत्नी बाल बच्चे एक दिन कह देते हैं कि पता नहीं कहाँ से प्राणनाथ जी आए, मेरे घर के लोगों को ही सारा भटकाना शुरू किया और मेरे घर के लोगों को ही साधु सन्यासी जैसा बना दिया, कहीं मेरे परिवार से अलग हो जाए तो कल हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। उनकी बात को सुन करके कुछ माओजी भाई उनको श्री जी के अंदर अवगुण कुछ दिखने लगा, तो राज जी ने सोचा, मूल स्वरूप ने सोचा कि अरब की भूमि पर वैसे ही आए हैं, अब यहाँ से वापस लौट करके जाएंगे, दोबारा कभी यहाँ आना तो होगा नहीं, लेकिन ये माओजी भाई के अंदर परमधाम की वासना है, इसको मार्ग तो दिखाना ही है, अब करें क्या।
कहते हैं जबराइल फरिश्ता जाओ, एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से माऊजी भाई की आत्मा को जागृत करो। असराफिल फरिश्ता ये कार्य नहीं कर पाया, जागृत बुद्धि के द्वारा बहुत समझाया गया, अब तुम जाओ अपने तरीके से समझाओ। माऊजी भाई के यहाँ जब जबराइल फरिश्ता रात को जाता है, जब उसके गाल में एक थप्पड़ लगता है, पंजा लगता है, तो रातों रात आत्मा जागृत हो गई। सवेरे श्री जी उठने से पहले ही उसकी आत्मा उठ गई। ऐसा नहीं राज जी आपका अहित करते हैं, लेकिन जो बच्चों को जो अपने स्वास्थ्य के लिए खराब चीज है वो ज्यादा माता पिता देना नहीं चाहते, लेकिन वो जब माता पिता उसके हाथ से छीनते हैं तो बच्चों को क्या लगता है, ये माता पिता मेरे बैरी है, इतनी अच्छी चीज हमें क्यों नहीं देते। लालदास जी के पास बहुत अकूत संपत्ति मिल गई थी। राज जी ने देखा कि इनके द्वारा तो जागने का बहुत बड़ा कार्य होना है, ये संपत्ति तो इनके लिए क्या हो गया, ये दुनिया में कब तक रहेगी ये संपत्ति, लालदास जी कब तक दुनिया में रहेंगे आखिर। इस संपत्ति को कमाने वाले दुनिया में कौन किसको जानता है, कोई किसी को नहीं जानता। जिसने इसको त्यागा है उसको हर कोई जानता है, भर्तृहरि को हर कोई जानता है, बुद्ध को हर कोई जानता है, महावीर स्वामी को हर कोई जानता है, श्री कृष्ण जी को हर कोई जानता है, रामचंद्र जी को हर कोई जानता है, क्योंकि इन्होंने संसार को त्यागा है। और जिसने बटोरा है, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, किसी का नाम नहीं आता। एक चक्रवर्ती सम्राट का नाम किसी किसी को याद होगा, वो भी इसीलिए उन्होंने सारे अपने वैभव को त्याग दिए। जनक, इसीलिए तुम त्याग करना सीखो। अध्यात्म हमेशा क्या सिखाता है, त्याग चाहता है, त्याग में ही सबसे बड़ी चीज है। एक आध्यात्मिक गुरु ने अपने शिष्यों को बहुत उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद एक दिन उनको संसार की वास्तविकता को दर्शाने के लिए, उस सच्चाई को प्रैक्टिकल दिखाने के लिए किसी नदी किनारे लेकर के जाते हैं। वहां जाकर के गुरु ने कहा कि चलो उस पार जाना है, नदी को पार करना है, कैसे जाएंगे। नाविक से पूछा, कहने कि मैं तो 25 पैसे लूंगा एक व्यक्ति का। अब किसी के पास रुपए थे नहीं, एक ही के पास थे कुछ रुपए बचे हुए, तो उसने अपना तो दिया और सोचा कि सब अपने अपने देंगे, लेकिन किसी के पास थे नहीं। तो गुरुजी ने वहीं पर आसन लगा लिया, सबके सब वहीं बैठे रहे। पूरा दिन बैठे, सारी रात बैठे, भूख लगी, प्यास लगी, बहुत दुख कष्ट झेला गया। नाविक बिना पैसे के उस पार ले जाने को राजी नहीं था। जब दूसरे दिन रहा नहीं गया, जिसके पास पैसे थे वो कहता कि चलो ये सेवा मैं ही कर लेता हूं। नाव में जाकर के बैठ गए, 2 मिनट के अंदर नदी को पार कर लिया, उस पार पहुंचे और सब ने अपने दुख को भुला दिया। गुरु कहते हैं कि देखो, यही त्याग यदि तुमने कल ही कर लिया होता तो सारी रात भूखे प्यासे और मच्छरों से रामत खेलनी तो नहीं पड़ती ना। इसीलिए धन को संचय करने से नहीं, धन को त्याग करने में ही सुख है। यह आज आपको सुख दे रहा है तो कल दुख देगा, तुम्हारे पास रहते हुए भी दुख देगा। जिस प्रकार से तुम्हारे जेब में पैसे रहते सारी रात तुमने मच्छरों के साथ रामते खेली ना, तो उसको त्याग करने में ही सुख है। श्री जी जहां भी जाते हैं सुंदर साथ को कहते हैं, देखो तुम्हारी लौकिक जितनी भी आवश्यकता है वो ठीक है, लेकिन जो तुम्हारी इच्छा और कामना है वो कभी किसी की न पूरी हुई और न कभी होने वाली है। कबलों कांसा कूटेगा, कबलों हथौड़ा अहरन। कहते हैं जयराम भाई कंसरा, तुम कब तक इन कांसों के बर्तनों को कूटते रहोगे? ये अहरन के ऊपर घन कब तक चलाते रहोगे? इससे क्या तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा? तुम यही करने के लिए आए हो।
कब लो घर बैठोगे आई सिर पर कयामत रोशन न। अखंड होने का समय आ गया है, अखंड का ज्ञान इस संसार में प्रकट हो चुका है। तुम्हारे साथ तारतम्य लेने वाले सदगुरु के चरणों में बैठ कर के बहुत लोगों ने परमधाम का साक्षात्कार कर लिया, अपने हृदय में धाम धनी को बसा लिया है, परमधाम के सुख उनको मिल चुके हैं। तुम संसार के जिन ये बर्तनों को कूट करके मिलने वाला जो तुम्हें थोड़ी सी संपत्ति का जो तुम्हें रस मिलता है, परिवार का रस मिलता है, उन ब्रह्मात्माओं के लिए वो सारा फीका हो चुका है, नीरस हो चुका है। यह मुर्दार 14 तबक सो अब होत है नाश। श्री जी कहते हैं कि जयराम भाई कंसरा, ये कालमय का ब्रह्मांड कैसा है, एक मुर्दार के समान है, प्राणहीन है। ये अभी के अभी जिस प्रकार से किसी के तन से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, उसके बाद उसको सारा संसार, सारा परिवार, समाज मिलकर के उसको थोड़ी देर में जला फूंक करके उसको अस्तित्व मिटा देंगे, उसी प्रकार से संसार थोड़ी देर में नष्ट होने वाला है। महाप्रलय कब होने वाली इसका कोई भरोसा नहीं है। बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, अब तो दिन अब केते दिन जियोगे, कछु घर की करो पहचान। तुमने जीवन का अनमोल समय, बहुत लंबा समय, बहुत बड़ा हिस्सा तुमने व्यर्थ कर दिया। अब कितने और दिन जियोगे, तुम्हारा कोई जीवन का कोई भरोसा नहीं, पांव पल का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। इतना कहते कहते श्री जी को उसके जीवन को देख करके इतनी अंदर से पीड़ा हुई, और उनकी पीड़ा कुछ इस प्रकार के शब्दों में यहाँ छलकते हैं। कह रहे हैं, कोई न अगाया इनमें चचुड़त ठोर मुर्दार। हे जयराम भाई कंसरा, जिस प्रकार कुत्ता एक हड्डी को चूसता है और उस हड्डी का चूरा जो उसके जबड़ों में चुभता है और वहाँ से जो रस निकलता है, सोचता है कि इस हड्डी से मुझे रस मिल रहा है, इसी प्रकार ये मुर्दार दुनिया को चूस करके तुम्हें कितने दिनों तक सुख मिलेगा। श्रीधाम धनी सुख छोड़ के क्यों हमेशा होगे ख्वार। अखंड ज्ञान का रस मिलने के बाद तुम्हें धाम धनी के सुख में गर्क होना चाहिए। उस सुख को छोड़ करके तुम कब तक इस प्रकार से बर्बादी पूर्ण जीवन को जियोगे। यह इंद्रियन को स्वाद को लगा सब संसार। सारा संसार तो इस इंद्रियों के स्वाद में लगा ही हुआ है, और तुम भी एक और सही ऊपर से परमधाम की ब्रह्मात्माओं का छाप लेकर के तुमने भी वही काम शुरू किया। ए मोह के जीव रहेंगे मोह में। मकड़ी कभी अपने जाल से बाहर ले जा करके उसको चाहे कितना भी चारा डाल लो, उसको अच्छा नहीं लगेगा। मकड़ी जब तक जाले में रहेगी तब तक उसकी इज्जत है और उसको खुशियाँ वहाँ मिलती है। तो मोह के जीव को यहाँ सुख मिलता है, तुम यहाँ के जीव थोड़े हो। तुमको तो चाहिए विचार, तुम्हें तो इस विषय पर विचार करना चाहिए। तुम्हारे अंदर और तुम्हारे में और माया के जीव में तो कोई फर्क ही नहीं रह गया। न साथ मिलावा संयन, न दिल को किया रोशन। न कभी तुमने ध्यान की चितवनी की, न परमधाम की ज्ञान का सुगंध तुम्हारे हृदय में आया। न कभी सुंदर साथ का मिलावा करके एक दिन कहीं सत्संग करी। ए वचन सुन के रोइया भूल मानी अपनी सब। श्री जी ने कुछ इतना ज्यादा कह दिया कि जयराम भाई कंसरा ने हाथ जोड़ दिए और कहते हैं कि धामधनी श्री जी माफ कर दो, जो मेरे से अज्ञानता भूल बस गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा होने वाला नहीं है, जिसके कारण मैं इतना अधिक लज्जित और शर्मसार हूं कि बस आपके सामने और तो कुछ नहीं कर सकता, रो देता हूं। अपनी गलती मान ली, हाथ जोड़ दिए और दोनों आंखों से उन्होंने आंसू बहा दिए। कहते हैं कि श्री जी बस कीजिए, जो मैंने करी है आपने मुझे ऐना दिखा दिया। अब मेहर देखो श्रीराज को, जो भेज दिए तुमको हमारी तरफ न देखिया। हम तो डूबे संसार में, हम संसार में डूबे हुए थे, लेकिन मेरे अवगुणों को न देखते हुए भी मेरे अवगुणों को दिल में नहीं लिया और साक्षात धामधनी ने आपको मेरे घर भेज दिया है। आदर रसोई का किया, नवाए श्रीराज श्री मिराज।
और भोजन करने के लिए बुलाते हैं। आप जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पंखा नहीं रहेगा, बिजली जाएगी, पावर ऑफ हो जाएगा, तो हम पल्ला झाड़ना शुरू करेंगे, गर्मी लगेगी। उस समय धूप शीत बरसात ऐसी ही रहती होगी, लेकिन श्री जी को कभी पंखा नसीब नहीं हुआ। सुंदर साथ हाथ से बिजना डोलाते थे, कहीं सेवा होती थी कहीं नहीं होती थी, तो ऐसे ही गुजारा चलता था। बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, पसीने में लथबथ हो जाते हैं, तो भोजन से पहले स्नान कराने के लिए कहते हैं कि मैं क्या कहूँ, नवाए श्री मिराज जी को स्नान कराते हैं, बैठाए रसोई मिने अरुगाए श्रीराज। उसके बाद भोजनालय में ले जाकर रसोई में बैठाते हैं और इस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं कि मेरे घर साक्षात धाम के धनी आए हैं और मैं धनी को भोग लगा रहा हूं। अरुगाए श्रीराज, साक्षात धाम के धनी मेरे घर आए, मैं उनको भोग लगा रहा हूं। प्रसाद सबों ने लेके करी पौड़न की अरज, सब ने भोजन लिया और रात्रि कालीन में पौड़ने के लिए, विश्राम करने के लिए श्री जी के सामने जाकर के कहते हैं जयराम भाई कंसरा कि श्री जी अब थोड़ा विश्राम कीजिए, आपने बहुत दुख कष्ट के साथ यहाँ तक आकर के हमें बहुत सारी बातें सुनाई, अब थोड़ा विश्राम कीजिए। हम न आए पौड़न को हमारी तो और गरज। श्री जी कहते हैं कि जयराम भाई कंसरा तुम सो तो सो, मैं तुम्हारे घर सोने के लिए नहीं आया हूं, मेरा कुछ और ही उद्देश्य है। तुम्हें जागृत करने के लिए धनी ने मुझे भेजा है और मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक तेरी आत्मा नहीं जागेगी, और न तुझे सोने दूंगा। फिर से बैठाते हैं, फिर बैठे चर्चा करने ब्रजराज को जो वर्णन, अब कुछ उनको हृदय में सांत्वना दिलाने के लिए, उनके हृदय को प्रफुल्लित करने के लिए, ताकि ब्रज लीला का भी स्मरण हो जाए और वहाँ का प्रेम का अंकुर उसके हृदय में फूट जाए। इसलिए अब ब्रज लीला का वर्णन प्रारंभ करते हैं। कैसे प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्रीराज, जैसे श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ कैसे प्रेम करते थे, तुम गोपियों के रूप में ब्रज में थे तो कैसे प्रेम करते थे वहां पर। कौन भात तुम चलते करते माया के काज, तुम गोपियों के रूप में थी, उस समय तुम्हें चर्चा प्रवचन सुना करके परमधाम का उपदेश तो नहीं दिया था, लेकिन तुम्हारे अंदर श्री कृष्ण से मिलने की जो ललक होती थी ना, उससे न ससुर जी दिखाई पड़ते थे, न सासू माँ दिखाई पड़ती थी, न पति जेठ देवर दिखाई पड़ते थे। तुम घड़े के पानी में पैर मार करके गिरा करके भी फिर जमुना जी में पानी भरने के लिए जाती थी। पानी तो तुमने गिरा दिया, क्या भरना था तुम्हें, क्या भरना होता था, श्री कृष्ण से मिलना होता था। ऐसा प्रेम था ब्रज में। और वो प्रेम किस लिए था, प्रेम इसीलिए था कि श्री कृष्ण जी के रूप में साक्षात धाम धनी लीला कर रहे थे और हम ब्रज की गोपियों के रूप में अपना प्रेम का कर्तव्य निभा रहे थे। कोई न लगता तुमको इन माया को नेम, उस प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए संसार का कोई भी नियम प्रतिबंध हमें बाधित नहीं कर पाता था। क्यों कर योग माया में ने बदले तुम आकार, जैसे ब्रज की लीला समाप्त हुई, योग माया के ब्रह्मांड में जाकर के धाम धनी ने बांसुरी बजाई, तो बांसुरी बजाते समय किस प्रकार संसार से गोपियों ने अपना तन छोड़ा और जाकर के धाम धनी से योग माया के ब्रह्मांड में जाकर के मिले। उन्होंने नश्वर तन को छोड़ दिया। उस समय हमें परिवार नजर नहीं आया, बाल बच्चे, पति, सास, ससुर, जेठ इत्यादि लौकिक धन संपत्ति, दुख सुख कुछ नजर नहीं आया। वो बाधा तो क्या, सोचने का मौका भी नहीं मिला। क्यों कर तुमको राज ने दिखाया वृंदावन, कैसे अखंड ब्रज का दर्शन कराया। क्यों अंतर्ध्यान होए कि विरह को की दई अगिन, और रासलीला होते होते पूरे रासलीला का वर्णन किया ब्रज लीला के बाद। और उसमें जो वियोग की लीला हुई, उस समय किस प्रकार से धाम धनी अंतर्धान हो गए, और अंतर्धान होने के बाद में तुमने जैसे खोजा, वहाँ खोजने पर तुम्हारी जो स्थिति हालत बन गई थी, उसको याद करते हुए रास का सारा सुख तुम्हें फीका लगा।
उस वियोग ने तुम्हें रास के उस सुख को फीका कर दिया। तुमने धामधनी से कहा कि धामधनी अब हमें इस रास में भी नहीं रहना, अब हमें वहां लेकर के चलिए जहां आप हमसे अलग न हो। वो तुम्हारा प्रेम आज कहां गया? क्या तुम वही सखी हो ब्रज की, रास की वही सखी हो? और तुमने जो सदगुरु के अंदर बैठे हुए धामधनी को, जिनसे तुम तारतम ज्ञान लेकर के आए, संसार से सबसे नाता तोड़ के तुमने अपनी आत्मा का रिश्ता जोड़ा, वो कौन था? क्या वही स्वरूप था? अगर वही स्वरूप था तो तुम्हारा वो कर्तव्य अब कहाँ गया कि वो प्रेम तुमको आज होना चाहिए। तब ब्रज में उन्होंने बांसुरी बजाई, आज यहाँ वाणी रूपी बांसुरी बजा रहे हैं। फिर कहे सुकन जयराम को दीप में श्री जी जब रासलीला याद करते पहले कया संबंध को सबब। अब रासलीला को याद करते करते ये सब कुछ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा मूल संबंध परमधाम का था। हमारी परात्म परमधाम के अंदर है। अष्टपहर 64 घड़ी के अंदर हम परमधाम में बैठ करके धनी के साथ प्रेम की 100 लीला अद्वैत वाहिदत की लीला करते हैं। तुम्हारा मूल तन उस मूल मिलाव में अभी बैठ करके इस कालमाय के ब्रह्मांड में इस कांसा कूटते हुए तुम्हारे शरीर को देख रही है। उसके बाद किस प्रकार रास में प्रकट हुए, भोजन इत्यादि किया। सब सखियों ने उनको अपने पुराने वस्त्रों पर आसन बना करके बैठाया और बातचीत हो गई, वहां भोग लगा। फिर झिलना करके बैठे आरोगण जब बिरहा ताप याद आया इत सवाल किए तब। जब धामधनी ने पूछा वृंदावन कैसा लगा, तो उस समय जो बिरहा की बातें हैं याद आई और कहा कि अब यहाँ नहीं रहना है। भई क्यों कर आज्ञा धाम चलने, क्यों रहे मनोरथ तुम्हारी इच्छा क्यों बाकी रह गई थी और फिर इस जागने के ब्रह्मांड में आए। स्वास्थ्य इंड तीसरा रचिया तुम कारण, इसीलिए तुम्हारे इच्छा को पूर्ण करने के लिए धामधनी ने ये तीसरा ब्रह्मांड, काल माया का ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म को आदेश दिया। उन्होंने सत्स्वरूप के द्वारा प्रारंभ करके अव्याकृत में आते आते इस कालमाय की ब्रह्मांड की रचना कर दी। सत्स्वरूप केवल सबलिक और अव्याकृत इन अंतःकरणों के प्रभाव से कालमाय का ब्रह्मांड बना दिया, जहां तुम्हारी सुरता पुनः जागनी के ब्रह्मांड में आई। अजो तुम हो अंधेर में जो एता दिया तुम्हें याद। अब यहां आकर के सदगुरु ने तुम्हें परमधाम की याद दिलाई, लेकिन मोह के अज्ञानता के कारण तुम अंधेरे में डूबे रहे। फिर माया मोह में याद न आ करो बुनियाद। तुम अपने मूल को कभी याद नहीं करते कि तुम कहां बैठ करके इस खेल को देख रहे हो। संबत 1722 से दीप पधारे श्रीराज, 2 बरसता रहे सब पूरे मनोरथ काज। 2 वर्ष तक श्री जी आप यहाँ जयराम भाई कंसरा के घर पधारे रहते हैं, यहाँ रह करके जागनी का कार्य करते हैं। युद्ध किया दज्जाल ने बड़ा जो किया शोर, हाथ पांव अपने पटके पर कछु न चला जोर। पर धामधनी है एक तरफ, माया की लीलाएं अनेक प्रकार से सुंदर साथ के ऊपर दुख कष्ट और उनके ईमान को छीनने की कोशिश करती है। पर धामधनी उनके ऊपर एक कवच की भांति किसी के ऊपर आंच आने नहीं देते, परंतु सुंदर साथ का ईमान फिर भी डोल जाता है। यहाँ कुछ अन्य कथावाचकों के द्वारा अब श्री जी के यहाँ आने की बात जब सुनते हैं, उनके अनुयायी यहाँ आने लगते हैं और जाकर के जब सवाल पूछते हैं, उनको जवाब नहीं आता, तो फिर ये सब मिलकर के अब एक चुगलखोर को तैयार करते हैं। यहाँ बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी हुई है। उस जागनी के अंतर्गत बहुत सुंदर साथ के नाम बताए गए हैं। आप वितक
कि इन मूल प्रति में या टीका जो भी आपके पास उपलब्ध है यहाँ पढ़ सकते हैं कि दीप बंदर में किन किन सुंदर साथ की जागनी हुई है। कथा वाचने के आसन सोए दुश्मन, श्रोता जो थे उनके सो आए देने लगे श्रवण। वहाँ के जो लोकल कथावाचक, उनके जो अनुयायी थे, श्री जी की चर्चा सुन करके जाते हैं और अपने गुरुजनों से सवाल करते हैं कि अखंड ब्रज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है, परमधाम कहाँ है, 5 तत्व 3 गुण मिटने के बाद प्रलय के अवस्था में परमात्मा का निवास धाम लीला कहाँ कैसी रहेगी। और इन सब प्रश्नों का जवाब किसी के पास नहीं होता। सब मिलकर के सोचते हैं कि एक किसी चुगलखोर को तैयार करो और श्री जी की चुगली कराया जाए ताकि यहाँ से उनको जाने के लिए बाध्य किया जाए। कुछ रुपए पैसे लालच दे करके एक चुगलखोर को वहां तैयार करते हैं। मिल एक चुगल ठाड़ा किया करो फिरंगी सो अरज। उस समय फिरंगियों का शासन हुआ करता था। फिरंगियों के पास जाकर के क्या चुगली करते हैं, इनको यहाँ से काढ़ियो, सब झगड़ा कीजिए मिलधाए। सब मिल करके अब जाएं और श्री जी को यहाँ से निकालने का इंतजाम करते हैं। एक चुगली करने वाला व्यक्ति तैयार करके ये फिरंगी के पास भेजते हैं। तो फिरंगी के पास जाते जाते चुगल के ते दिन पीछे गया फिरंगी पास। एक शख्स मिला दरबार में इन्हीं कारज की आस। अब वहाँ एक व्यक्ति मिलता है, अजनबी व्यक्ति। उस चुगलखोर से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो भाई। चुगलखोर कहता है कि मैं यहाँ एक कोई प्राणनाथ जी करके संत आए हैं दीप बंदर में, मैं उनकी चुगली फिरंगियों के पास करने के लिए जा रहा हूँ। वो जैसा जैसा उसको आदेश दिया था वो ऐसा वैसा ही कह देता है। तो उस अजनबी व्यक्ति ने कहा कि क्या तुम जिनकी चुगली करने के लिए जा रहे हो ये बात सही है? तुम्हारे पास चुगली कहने के लिए क्या शिकायत है? कहते कि ये सब देवी देवताओं की निंदा करते हैं, इसलिए उनके जो अनुयायी हैं उनको बड़ी पीड़ा हो रही है इनकी बात सुन करके। तुमने उन प्राणनाथ जी को देखा है? कहते कि नहीं। उन्होंने जो निंदा की है उनकी बात सुनी है कभी? कहते कि नहीं। तो फिर जा क्यों रहे हो? कहते हैं इन्होंने मुझे कुछ दिया, मैंने ले लिया, इनका कार्य करने के लिए जा रहा हूँ कि भाई मैं जा करके उनको सुना दूँ, बाकी मैं आगे पीछे कुछ नहीं जानता। तो उस अजनबी व्यक्ति ने कहा कि देखो, तुम जिस चीज़ की चुगली करने के लिए कुछ रुपए के लालच में जा रहे हो सकता है कि कोई सज्जन व्यक्ति हो, कोई संत हो, और उनसे बैरी रखने वाले कुछ गलत संगति के लोग तुम्हें किसी जाल साजिश के कारण लालच दे करके तुम्हें ये गलत कार्य करा रहे हों और तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ जाए तो? कहते कि हाँ बात तो सही है। तो जब मैंने इनकी बात नहीं सुनी तो मैं चुगली क्यों करूं? वहां से वापस लौट जाता है। जैसे ही लौट करके पीछे देखता, वो उस अजनबी व्यक्ति को वो देखता नहीं, वास्तव में वो कोई होता नहीं, उसके मित्र में साक्षात राज जी ने अपना आवेश स्वरूप प्रकट करके वहाँ एक उसके मित्र के रूप में उसको ये सारा परामर्श दिया, सुंदर साथ की रक्षा की और उसको भी इस महान अपराध से बचा लिया। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तीन। ऐसा काम करत है बिना देखे अपने नैन, फिरंगी ऐसा जालिम सुनत तुम मुख बैन। फिरंगी ऐसे जालिम अत्याचारी लोग हैं, तुम्हारी बात सुनने के बाद यदि श्री प्राणनाथ जी पर उन्होंने कोई एक्शन किया तो तुम्हारे ऊपर जो कुछ होने वाला है वो तुम्हारे लिए बहुत दुखदाई होगा। तुरंत अमल करते बहुत बुरा ये काम, तीन साध को कसाला देवे फिरंगी सिठाम। ये तुम जो गलत कार्य करने जा रहे फिरंगी लोग, उस साधु को यदि कोई कष्ट पहुंचाएगा तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इस पाप के गत से तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। साथ में खलबल पड़ी हुआ चुगल का डर, और चुगलखोर जाकर के क्या चुगली करेगा ये बात सुंदर साथ में फैल गई।
सुंदर साथ ने सबने अपना अपना घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया और यहाँ से कोई जंगलों की ओर गए, कोई पहाड़ पर्वत और नदी नाले उतर गए, कोई बाजार शहरों में जाकर के दीवालों के पीछे छिप गए। लगा कि कोई फिरंगी आएगा और हमें पकड़ करके ले जाएगा यहाँ से। इससे अच्छा हम कहेंगे कि हम जयराम भाई कंसरा के घर जानते नहीं, प्राणनाथ जी को जानते नहीं। लो जी, यहाँ एक ईमान की परीक्षा हुई थी, क्योंकि राज्य परीक्षा लेंगे कि नहीं लेंगे। जब खिलवत खाना में बैठ करके सबने क्या दम भरा था, 100 बार देखो अजमाए के तो भी न भूले हम। हमें माया में 100 बार अजमा लेना, हम आपके प्रेम और आपके ईमान को कभी भुलाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ जयराम भाई कंसरा के यहाँ जो हुआ उसको देख करके लगा ये तो सब परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों का ओढ़नी ओढ़ के आए हैं। सब ओढ़नी समझने ना, कहा जाता ना कि सियार के ऊपर गिदड़ के ऊपर उसका कपड़ा उड़ा दिया जाता है शेरनी का, तो सियार कैसा लगता है देखने में, शेरनी जैसा लगता है, लेकिन अंदर से क्या होता है, सियार का सियार ही होता है। तो ऐसे ही यहाँ सुंदर साथ के ईमान माया ने छीन लिए, परंतु हुआ कुछ भी नहीं, सब सुंदर साथ ठीक ठाक रहे। जब कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, तो कुछ दिन बाद सुंदर साथ फिर जयराम भाई कंसरा के घर आए। तो जयराम भाई कंसरा यहाँ वर्णन करते हैं महामती जी, सब लोग तो भाग गए, जयराम भाई कंसरा ईमान में खड़े रहे। जयराम भाई कंसरा ईमान में खड़े नहीं रहेंगे तो घर छोड़ के कहाँ जाएंगे। अब श्री जी को ये नहीं कह सकते कि तुम यहाँ से चले जाओ, श्री जी को अकेले भी नहीं छोड़ सकते। और दूसरी बात, श्री जी ने उनको इतना डोज दे दिया कि वो पक्के हो गए। अब यहाँ सभी सुंदर साथ दोबारा वापस एकत्रित हो जाते हैं। तो श्री जी पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ गए थे। तो श्री जी के सामने तो कुछ कह देते हैं कि भाई हम किसी कार्यवश नहीं आ पाए, लेकिन सुंदर साथ एक दूसरे को जानते हैं। जब भागे थे कोई नदी नाले उतर गए तो दूसरा भी मिल गया, बाजार में गया तीसरा चौथा मिल गया, जो जंगल में गए तो वहाँ पांचवा छठा वहाँ मिल गया। तो कहते कि तेरा क्या काम था, तो जंगल में मिला था वहाँ। कहते तुम भी तो वहाँ जा रहे थे नदी में। तीसरा चौथा कहता है कि तुम बाजार में दीवार के पीछे जाके नहीं छिपे थे। सबकी हकीकत पोल खुल गई वहाँ, एक दूसरे ने सबका हंसी मजाक भी हुई और सब ने अपनी गलती भी मान लिया और श्री जी के सामने जाके हाथ जोड़ दिए, धामधनी माया ने हमारे ईमान छीन लिए, आपकी कृपा हो गई, आपके मेहर के छत्र छाव में हम सब सुरक्षित हैं। अब आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। जब तक आप यहाँ बने रहिएगा, आपके चरणों का दर्शन करते रहेंगे और आपके मुखारविंद से प्रकट होने वाली वाणी से हम अपनी आत्मा को सिंचित करते रहेंगे और आनंद लेते रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ 2 वर्ष तक लीला हुई। अब श्री जी सोचते हैं कि मुझे यहाँ रह करके राज्य थोड़ी करना, तुम्हारी जैसी परमधाम की आत्माएं गांव गांव नगर नगर शहर शहर पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है और बहुत लोगों को मुझे मिलना है जा करके। अब यहाँ से निकलने के लिए सुंदर साथ देंगे नहीं। अब कहते हैं कि धामधनी कुछ युक्ति लगाइए ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सकें। धामधनी ने एक बड़ी अच्छी युक्ति लगा दी। अरब देश के कुछ लुटेरे यहाँ आकर के हिंदुस्तान में ये समुद्र के किनारे बंदरगाह इलाके में छापा मारा करते थे। छापा मारने वाले यानी जो चोरी चोरी किसी को पकड़ लेते थे और फिरौती लेकर के उनको लौटाने का जो कार्य करते थे, उसमें मोटा इनकम बिना कुछ किए कराए ही मोटा इनकम मिल जाता था सबको। तो इसमें कुछ छापा मारों ने, लुटेरों ने आकर के यहाँ कुछ लोगों को उठा लिया। उसमें रूपाबाई, राधाबाई और तेज कुंवरी जी, जो फूलबाई पहले जन्म में फूलबाई के रूप में थी, जब शरीर त्याग किया तो दूसरी बार तेज कुंवरी जी के रूप में जन्म लिया। उनके माता पिता बीरजी भांजी जो थे, उन्होंने श्री जी को सौंप दिया था। और जयराम भाई कंसरा के यहाँ 1722 में जब आए तो तेज कुंवरी जी यहीं आई थी। अब यहीं से ये भी बंधन में पड़ गई। अब उनको खोजने के लिए जाना है तो सुंदर साथ रोक भी नहीं सकता, एक बहाना बना। तो
तो उनको खोजने का बहाना बना करके अब श्री जी यहाँ से नवी, पोरबंदर, पाटन, मंडई इत्यादि होते हुए अब ठट्ठे की ओर जाएंगे और वहाँ से आगे उनकी खोज के लिए चलेंगे। तो यहाँ से कल मंडई कपैया में वो अपने बड़े भाई प्रागमल, कुंवर इत्यादि जो पहले के सुंदर साथ थे, उनके यहाँ सबसे मिलते मिलते सबकी आत्मा को जागृत करेंगे। हर जगह जाएंगे, खंडनी करेंगे और सचेत करेंगे जिस माया को तुम अपने सिर पर बैठाए हुए हो वो तुम्हें एक दिन इस प्रकार डुबाएगी और तुम्हें इस प्रकार धोखा देने वाली है। सचेत हो जाओ, धाम धनी के चरणों को छोड़ करके दुनिया में तुम्हें कहीं सुकून मिलने वाला नहीं है जहाँ भी जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जीवन की हकीकत को समझ लिया है। दिल हृदय टूटा हुआ है, धनी अंदर बैठे हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से उनका जीवन ही संपूर्ण माया की लीला का प्रमाण है, तो उनको कहीं प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सुंदर साथ को दिखा देते हैं, पूरी किताब खोल करके मेरे जीवन को देख लो, माया की ये हकीकत है। तो कल ठट्ठा नगर पहुंचेंगे। लालदास जी, चिंतामणि जी, बड़े बड़े ब्रह्मात्माओं की जिनकी जागनी लीला में बहुत बड़ा योगदान है, उन ब्रह्मात्माओं की लीला को श्रवण करेंगे। श्री जी के चरणों में किस प्रकार से जाएंगे, कैसे उनकी आत्मा जागृत होती है, इन वचनों को सुनकर के हम अपने जीवन में कुछ प्रेरणा लेंगे। आज प्रसंग को हम यहीं पर समापन करते हैं। सब मिल करके चौपाई दोहराइएगा। नबी, पोरबंदर, पाटन सब ठौरों देखा फेर, काहू न हुआ मौसर, मोहजल की उठी लहर, मोहजल की उठी लहर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।